अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का पहला लेक्चर। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट कुछ बेसिक टर्म्स को जानना ज़रूरी है, जो कि वन बाय वन हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। जिनमें से पहले नंबर पे आता है कॉमर्स, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। चीज़ों की ख़रीद और फ़रोख्त को कॉमर्स कहा जाता है। एग्जांपल ले लें, आपने एक फ़ोन परचेज़ करना होता है तो आप करीबी किसी शॉप पे जाते हैं, दुकानदार से किसी भी लेटेस्ट फ़ोन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसी दुकानदार को आप पेमेंट करके उससे वो मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं। ये है बेसिकली कॉमर्स। कॉमर्स के बाद आता है ई कॉमर्स, द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन सर्विसेज और ओवर द इंटरनेट। मतलब ये है कि चीज़ों की ख़रीद और फ़रोख्त को ऑनलाइन थ्रू प्लेटफॉर्म से करना है तो इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। एग्जांपल ले लें, आपने टी शर्ट परचेज़ करनी है तो बजाय कि फ़िज़िकल शॉप जाने के आप जाते हैं ऑनलाइन गूगल पे, वहाँ पे सर्च करते हैं एक टी शर्ट के लिए तो डिफरेंट वेबसाइट आपके साथ खुल जाते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल ले लें अमेज़ॉन, दराज वगैरह से है, तो वहाँ से आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक टी शर्ट परचेज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो आपको डिलीवर हो जाती है। उसको पेमेंट आप या तो ऑनलाइन पे करते हैं या कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी एज ए वर्चुअल असिस्टेंट कि कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एज ए वर्चुअल असिस्टेंट में हम फोकस करेंगे ई कॉमर्स पे। अच्छा जी, तो टाइप ऑफ ई कॉमर्स, इसमें से पहले नंबर पे आता है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। इसका एग्जांपल ले लें अलीबाबा। इसमें डायरेक्टली कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि एक बिजनेसमैन चीज़ परचेज करता है और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म से कस्टमर को सेल करता है। जबकि सेकंड नंबर पे आता है B2C, यानी बिजनेस टू कस्टमर। इसमें का एग्जांपल ले लें आप दराज, जिसमें डायरेक्टली कस्टमर इन्वॉल्व होता है कि बिजनेसमैन के साथ। वाइल C2C का एग्जांपल ले लें OLX, एक कस्टमर को एक चीज़ बेचनी होती है तो वो जाके OLX पे ये प्लेस करता है, जबकि दूसरे कस्टमर की वही चीज़ नीड होती है, वो उस चीज़ को परचेज़ करना चाहता है तो वो जाके उस पहले वाले कस्टमर से वो चीज़ परचेज़ कर लेता है। इसको बोलते हैं C2C। मैन ऑब्जेक्टिव जो ई कॉमर्स के हैं उनमें से पहले नंबर पे आता है रिड्यूसिंग ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आप एक फ़िज़िकल शॉप खोलते हैं, वहाँ पे आपको रेंट भी देना पड़ता है, डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बिल भी पे करने होते हैं और अगर आपके साथ कोई सर्वेंट है तो उसकी सैलरी भी उसमें से निकालनी होती है। जबकि इसके बरक्स अगर आप ई कॉमर्स पे जाएँ तो वहाँ पे आपको जस्ट एक लैपटॉप और PC की ज़रूरत होती है और एक इंटरनेट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपके लिए ये चार्जेस हर दर्जे मुमकिन मिनिमाइज हो जाते हैं। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब कंज्यूमर और ऑनर के बीच में जो रिलेशन है उसको मजबूत रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और अटैच होता है एक बिजनेसमैन के साथ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात एज ए वर्चुअल असिस्टेंट ये है कि आपने इस रिलेशन को मजबूत रखना है। जी हाँ, तो तीसरे नंबर पे आता है बेटर कस्टमर सर्विसेज, जिसमें से आपने ये फोकस रखना पड़ता है कि सपोज़ अगर आपका जो कस्टमर है वो आपको कोई चीज़ रिटर्न करता है या आपने उनके साथ जो है ना अच्छे से रिलेशंस रखने हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट देनी है, तो जितना आपका बेटर सर्विसेज होगा उतना ही आपकी ब्रांड फेमस होगी और वो आपको अच्छे रिव्यूज़ वगैरह देंगे, तो आप अपनी बिज़नेस को, ई कॉमर्स बिज़नेस को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। जी, तो फोर्थ नंबर पे आता है क्विक, कन्वीनियंट एंड यूज़र फ्रेंडली। आपका जो ई कॉमर्स स्टोर है या वेबसाइट है वो क्विक होनी चाहिए, ये ना हो कि कोई कस्टमर आपको विज़िट करे और वो लोड हो या कोई इश्यूज़ इस तरह आए, तो ये नहीं होनी चाहिए इसमें से। और कन्वीनियंट एंड यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब उसका जो इंटरफेस होता है वो इजी होना चाहिए, जो कस्टमर होते हैं उनके लिए आगे कोई इशू ना हो चीज़ को परचेज़ करते हुए या ढूंढने में। अच्छा जी, तो नंबर 5 पे आता है इंक्रीजिंग सेल, जो कि किसी भी बिजनेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है
इसमें से आपने कम्पिटिटिव प्राइसेस देनी है मार्केट की और डिस्काउंट्स वगैरह दे के अपने सेल्स को इंक्रीज़ करना है। जस्ट बिकॉज अगर सेल ही ना इंक्रीज़ हो तो बिजनेस तो फिर फ्लॉप जाएगा ना। जाते हैं फीचर ऑफ ई कॉमर्स पे। ई कॉमर्स की खसूसियात बीइंग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट के आप लोगों को गाइड कर सके कि आप अपने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं। तो इसमें से लाइक एग्जांपल ले लें कि आप डोमेस्टिक जो चीज़ें हमारे इलाकों में बनती हैं आपके इलाकों में बनती हैं, एग्जांपल ले लें कि कोई शर्ट्स या फुटबॉल एट्सेट्रा स्पोर्ट्स की कोई चीज़, तो आप उसको ग्लोबल रीच दे देते हैं, उसका वेबसाइट बना लेते हैं, तो वहाँ से आपको डिफरेंट एरिया से जो है ना आपको रीच मिलती है, आपकी सेल्स होती है। तो इस तरह से आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती हैं। ई कॉमर्स का एक और बहुत ज़बरदस्त फीचर ये है कि प्रोडक्ट कंपैरिजन, लाइक एज ए बीइंग अ कस्टमर उसको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलते हैं जब वो एक चीज़ की हंट करने के लिए जाता है, परचेज करने के लिए जाता है, तो उधर उसको कंपेटिटिव प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी सी अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो ये भी एक बेहतरीन फीचर है ई कॉमर्स का। अच्छा जी, तो नेक्स्ट फीचर है एडवांस पेमेंट, जिसमें से बिजनेसमैन ने अभी चीज़ भेजी भी नहीं होती है और उसको पेमेंट रिसीव हो जाती है, जो कि आजकल बहुत बड़ी इशू है। पैसों के मामले में बिज़नेस में लोग अक्सर औकात पैसों में इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पेमेंट जो है ना वो सिक्योर रहती है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स के जो कि रिटर्न पॉलिसी भी दे देते हैं। लाइक आप एग्जांपल ले लें डोमेस्टिक मार्केट में से दराज.pk का और इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में से ले लें एग्जांपल amazon.com का, जो कि 7 डेज़ रिटर्न पॉलिसी देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने एक चीज़ परचेज़ की, उसको वो पसंद नहीं आई, तो उसकी भी पेमेंट सेफ रहती है इस प्लेटफॉर्म पे, वो अपनी उस चीज़ को रिटर्न कर सकता है। अच्छा जी, तो अभी लास्ट में हम आते हैं टॉप इंटरनेशनल एंड नेशनल ई कॉमर्स स्टोर्स, जिसमें से नो डाउट सबसे फर्स्ट पे आता है amazon.com, फिर eBay, देन वॉलमार्ट और हमारा डोमेस्टिक जो है ना दराज.pk है। अच्छा जी, तो आज हमने अपने इस फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंट चीज़ें कवर की, जैसे कॉमर्स, ई कॉमर्स की डिफरेंट टाइप्स, इसके फीचर्स और इसके अलावा हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में जाना जो कि नेशनली और इंटरनेशनली अवेलेबल हैं ई कॉमर्स के बिज़नेस के लिए। इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट्स में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा।